हेलो स्टूडेंट्स, देखिए आज की क्लास में एक नया टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवर्ती ब्याज। अब चक्रवर्ती ब्याज क्या होता है, इससे पहले मैंने आपको सिंपल इंटरेस्ट पढ़ाया था, तो उसमें मैंने आपको समझाया कि इंटरेस्ट में दो तरीके के इंटरेस्ट होते हैं, एक सिंपल इंटरेस्ट होता है, एक कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। सिंपल इंटरेस्ट में जो इंटरेस्ट लगता है वो केवल सिंपल रहता है, जैसे यानी एक साल के लिए जितना इंटरेस्ट लगेगा उतना ही दूसरे साल के लिए, उतना ही तीसरे साल के लिए, जितने भी आपको साल दे रखे हैं, जितना टाइम दे रखा है, तो उसके लिए इंटरेस्ट सेम रहता है। ठीक है। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या हो जाता है, ब्याज पर ब्याज लगता है। यानी सिंपल सी भाषा है, कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब क्या होगा कि ब्याज पर ब्याज लगेगा। जैसे एक साल का किसी प्रिंसिपल पर ब्याज है वो 1,000 रुपए है, तो दूसरे साल के लिए 1,000 तो रहेगा ही, लेकिन उस 1,000 रुपए पर पहले साल के लिए जो इंटरेस्ट मिला है उस 1,000 रुपए पर भी इंटरेस्ट लगेगा। तो इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मिलेगा, इसको हम क्या बोलेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट बोलेंगे। ठीक है। आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि जितने भी आने वाली जितनी क्लासेस हैं उसमें केवल और केवल हम क्वेश्चंस करेंगे, इनकी प्रैक्टिस करेंगे। जितने भी कंसेप्ट हैं, जितने तरीके हैं, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इसमें कंसेप्ट की बात आएगी वो तरीके की आएगी कि हम किन किन तरीके से क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, किन किन तरीके से हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। जैसे हमने सिंपल इंटरेस्ट में तरीके सीखे थे, सेम उसी तरीके से कंपाउंड इंटरेस्ट में सीखेंगे। बेसिक तरीका भी सीखेंगे, उसका ट्रिक भी सीखेंगे, एग्जाम में कैसे लगाना है, इफेक्टिव रेट क्या होती है, सारे कंसेप्ट जो है वो आज की क्लास में कंप्लीट करने वाला है। तो आज की क्लास को आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से समझना है, क्योंकि आज की क्लास से ही आपका जितने भी 9 क्लासेस 10 क्लासेस होने वाली है इस टॉपिक की, वो सारी आपको आज की क्लास से ही समझ में आएगी। ठीक है। बाकी क्लासेस हैं वो तो प्रैक्टिस के लिए रहेगी, बाकी जो कंसेप्ट है कंपाउंड इंटरेस्ट का वो आज की क्लास में ही हम समझेंगे, पूरा डिटेल से समझेंगे, बिल्कुल धीरे धीरे से। ठीक है। तो सबसे पहले तो यहां से देखो, कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट को हम बोलते हैं चक्रवर्ती ब्याज। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं C/I, कंपाउंड इंटरेस्ट। इस तरीके से भी आप डिनोट कर सकते हो, जैसे सिंपल इंटरेस्ट को SI से डिनोट करते हैं, जैसे यहां से कंपाउंड इंटरेस्ट को क्या बोल देंगे, CI बोल देंगे, यानी SI/CI हो गया एक तरीके से। ठीक है। थोड़ा सा मैं बता दूं कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है। जैसे मान लीजिए आपके पास 1,000 रुपए हैं, आपने किसी व्यक्ति को उधार दे दिया। ठीक है। कितने रेट से दिया आपने, 10%। ये रेट वगैरह का मतलब मैं सारा समझा चुका हूं सिंपल इंटरेस्ट में। इस रेट का मतलब क्या है, ये रेट किसकी है, पर एनम की है। ध्यान रखना किसकी है, पर एनम की है। एक साल में 10% लगेगा, यानी 1,000 रुपए पर कितना लगेगा, 100 रुपए लगेगा। यानी वो व्यक्ति आपको एक साल के लिए 100 रुपए देगा। कितना देगा, 100 रुपए देगा एक साल के लिए। ठीक है। और जैसे ही दूसरे साल के लिए होगा तो 100 रुपए तो देगा ही, ये तो सिंपल इंटरेस्ट की तरह बातें हैं। लेकिन दूसरे साल के लिए 100 रुपए पर भी उसको 10% देना पड़ेगा, यानी वो 10 रुपए और देगा। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट बोलते हैं, कि ब्याज पर ब्याज लगना, यानी कंपाउंडली हो रहा है। और कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब ही सक्सेसिव होता है, कि इसमें जो भी इंटरेस्ट मिलेगा ना वो यहां से सक्सेसिवली चलता है। कि जैसे यहां से प्रिंसिपल था, तो जो एक साल बाद में अमाउंट बनेगा, फिर जो वैल्यू आएगी वो 10% बढ़ने के बाद आ गई, फिर इस पे बाद में जो 10% बढ़ेगा तो दूसरे साल के बाद में बढ़ी हुई वैल्यू आ जाएगी, तीसरे साल के लिए बढ़ी हुई वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरीके से सक्सेसिवली चलता है। ठीक है। जैसे 10% के लिए सक्सेसिवली चलेगा। तो सक्सेसिव कंसेप्ट हमने परसेंटेज में भी सीखा है, प्रॉफिट एंड लॉस में भी सिखाया है, डिस्काउंट में भी सिखाया है, और यही कंसेप्ट आपका कंपाउंड इंटरेस्ट में है। ठीक है। तो जितने भी तरीके हमने सक्सेसिव में सीखे हैं वही तरीके यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट में काम आने वाले हैं। बस यहां से आपको एक ही चीज समझनी है, कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब ब्याज पर ब्याज लगना। ठीक। एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको सारी चीजें समझा देता हूं कि कौन कौन से तरीके हो सकते हैं इस क्वेश्चन को सोल्व करने के, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट हम किन किन तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है। एक छोटा सा एग्जाम्पल है कि अगर आपके पास प्रिंसिपल है वो 10,000 रुपए हैं, रेट अगर 10% है और टाइम 2 साल है। टाइम का यहाँ पे ध्यान रखना है, सबके लिए अलग अलग तरीके बन जाएंगे। 2 साल के लिए अलग होगा, 3 साल के लिए अलग होगा, 4 साल के लिए अलग होगा, 5 साल के लिए अलग होगा। तो 5 सालों तक का इंटरेस्ट हम निकालना सीखेंगे कि किस किस तरीके से हम निकाल सकते हैं, और सभी तरीके अलग अलग होंगे। यहाँ पे सेम नहीं होंगे कि टाइम अगर 2 साल है 3 साल के लिए वही तरीके काम आएंगे, वो काम नहीं आएंगे। कई चीजें चेंज हो जाती है। ठीक है। तरीके चेंज हो जाएंगे, कौन सा बेस्ट मेथड है वो सब अलग अलग टाइम के लिए अलग अलग वेरी करेगा। ठीक। तो थोड़ा सा ध्यान रखना, इसीलिए टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, और इसमें जो कैलकुलेशन आएगी बहुत अच्छे लेवल की जो कैलकुलेशन है वो आएगी। तो कैलकुलेशन पे कमांड बना के आपको रखनी है, किस तरीके से आपको सोल्व करना है वो सारे तरीके यहाँ पे सीखने वाले हैं। ठीक। स्टार्ट करते हैं। देखो, प्रिंसिपल है 10,000 रुपए, प्रिंसिपल है 10,000 रुपए, यानी आपने बैंक में 10,000 रुपए डाल दिए, या मान लीजिए किसी व्यक्ति को आपने 10,000 रुपए उधार दे दिया। किस रेट से, 10% पर एनम के रेट से, यानी एक साल में आपको 10% उसका इंटरेस्ट मिलेगा एक साल में। ठीक। कितने साल के लिए, 2 साल के लिए। इसका क्या निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना। पहला तरीका बिल्कुल बेसिक तरीका, कि जैसे कुछ भी ना आए, कभी मैथ ही नहीं पढ़ी हो तो वो क्या करेगा। पहला तरीका बिल्कुल बेसिक तरीका, और इसी तरीके को हम क्या बोलते हैं, कई बार ट्री मेथड भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, ट्री मेथड। ठीक है। ये वर्ड है, मैं बार बार यूज करूंगा।
कि आप ट्री मेथड से भी यूज कर सकते हो, आप इसको फ्रिक्शन से भी कर सकते हो, इसको इफेक्टिव रेट से भी कर सकते हो। ये चीज़ें मैं यूज में लेने वाला हूँ, तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है यहाँ से। तो पहला बेसिक तरीका है मेथड, ट्री मेथड भी बोलते हैं इसको। कैसे भाई, प्रिंसिपल 10,000 रुपये हैं, तो पहले साल के लिए उसको इंटरेस्ट कितना मिलेगा, फर्स्ट साल के लिए इंटरेस्ट आपको देखना है, तो पहले साल का इंटरेस्ट कितना होगा, तो 10,000 पे 10% मिलेगा उसको। तो एक साल के एंड में जो कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा, तो मैं इंटरेस्ट बोल देता हूं, इंटरेस्ट कितना मिलेगा, 100 रुपये मिलेगा। सॉरी, यहां से 10,000 है ना, तो 1,000 रुपये मिलेगा। 10,000 का 10% निकालोगे, एक साल में कितना मिल गया, 1,000 रुपये मिल गया। बिल्कुल सेम सिंपल इंटरेस्ट की तरह ही है। सेकेंड ईयर क्या होगा, सेकेंड ईयर हो जाएगा, इंटरेस्ट तो यही मिलेगा आपका, ठीक है भाई। दूसरे साल के एंड में भी क्या होगा, इस 10,000 पे 10% तो इंटरेस्ट मिलेगा ही, तो वो कितना मिलेगा, आप बोलोगे 1,000 रुपये का इंटरेस्ट मिलेगा। बट नई चीज क्या हो गई, ये तो सिंपल इंटरेस्ट आ गया आपका, कि अगर सिंपल इंटरेस्ट होता तो 1,000 रुपये एक साल के लिए, 2 साल के लिए भी 1,000 रुपये मिलेगा, यानी 2,000 रुपये सिंपल इंटरेस्ट हो गया। कंपाउंड इंटरेस्ट में खास बात क्या है कि जो पहले साल इंटरेस्ट आया है, ये जो 1,000 रुपये आया है, इस 1,000 रुपये पर भी इंटरेस्ट और लगेगा। कितना लगेगा, 10%। तो इसका 10% और निकालोगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से 100 रुपये और आ गया, तो ये इंटरेस्ट और लगेगा। तो टोटल यहां से 2 साल के लिए हो गया, ये फर्स्ट ईयर, ये सेकंड ईयर। अगर 3 साल के निकालते तो आगे निकालते, अभी देखेंगे हम यहां से कि 3 साल के लिए कैसे करेंगे। तो ये हो गया आपका 2 साल का इंटरेस्ट, ठीक है। इस पे और 10% लग गया, तो कितना हो गया, यहां से आप बोलोगे ये तो हो गया 2,000, इनको जोड़ दोगे आप, ये 2,000 प्लस ये कितना है, 100 रुपए। तो ये आपका इंटरेस्ट कितना बन गया, 2,100 रुपए का इंटरेस्ट बन गया। तो यही क्या है, आपका कंपाउंड इंटरेस्ट है, और यही हमसे पूछा गया है। यानी सिंपल क्या है कि इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगा है, एक साल में 1,000 रुपये मिला, दूसरे साल में भी 1,000 तो मिलेंगे ही, बट जो पहले साल में 1,000 रुपये मिले हैं उस पर और 10% का इंटरेस्ट लगेगा। तो कितना आ जाएगा, यहाँ से 100 रुपये और इंटरेस्ट एक्स्ट्रा लगेगा। ये एक्स्ट्रा क्या आ जाएगा, 2,100 रुपये आ जाएगा। इस ट्री मेथड में ध्यान रखना, जो एक्स्ट्रा चीज आई है आपके पास, ये जो वाली चीज है, ये एक्स्ट्रा आई है, ये क्या है आपका, कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस। कई बार हमसे पूछ लिया जाता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस क्या है। तो एक्स्ट्रा जो मिला है वही क्या होगा, डिफरेंस होगा। यानी एक्स्ट्रा कितना मिला है सिंपल इंटरेस्ट से, वही तो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच का डिफरेंस होगा। तो यहां से ये तो सिंपल इंटरेस्ट हो गया, ये क्या है आपका, सिंपल इंटरेस्ट है। अगर मैं यहां से ट्री डायग्राम की बात करूं तो ये सिंपल इंटरेस्ट है, ये एक्स्ट्रा आपको डिस्काउंट जो इंटरेस्ट है वो मिला है, ये कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के बीच का डिफरेंस है, वो शो कर रहा है, ठीक। तो ये हो गया आपका 2,100 रुपये क्या आ गया, कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया। बिल्कुल पहला तरीका और बिल्कुल बेसिक तरीका है। दूसरा तरीका देखो यहां से, तो मैं इसको हटा देता हूं यहां से। तो दूसरा तरीका देखो, जो हमने सक्सेसिव ही सीखा था। सक्सेसिवली में क्या किया था कि सक्सेसिव होता है कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब कि सक्सेसिव ही बढ़ेगा। जैसे 10% है तो 10,000 था, तो 10,000 पे 10% बढ़ने के बाद में जो वैल्यू आएगी, फिर 10% बढ़ने के बाद में जो वैल्यू आएगी, तो अमाउंट आ जाएगा टोटल कि 2 साल बाद में कितना अमाउंट बन गया, वो आएगा आपका। तो आप बोलोगे 10% से, यानी शुरू में प्रिंसिपल कितना था, तो ये लिखोगे आप, शुरू में प्रिंसिपल 10,000 था, ठीक। इस 10,000 पे पहले साल क्या हो गया, 10% इंटरेस्ट लगा, यानी 10% इंक्रीज हो गया। और 10% इंक्रीज हो गया, 10% का मतलब क्या है, 10,000 का 10% निकालोगे 1,000, तो 1,000 बढ़ गया, यानी 11,000 हो गया। तो पहले साल तो कितना हो गया, बढ़कर 11,000 हो गया। लेकिन 2 साल के लिए पूछा है, तो 2 साल के लिए बढ़कर कितना होगा, फिर इसमें 10% और बढ़ेगा। आप बोलोगे इसमें 10% और इंक्रीज कर दीजिए, तो ये 10% और इंक्रीज करेंगे तो कितना बढ़ जाएगा, इस बार 11,000 का 10% निकालोगे, यानी 1,100 बढ़ जाएगा, ये 1,100 बढ़ जाएगा। तो 11,000 में 1,100 जोड़ोगे, यानी 12,100 हो गया, क्या 12,100, ये हो गया। ये क्या आ गया आपके पास, ये अमाउंट आ गया। 2 साल बाद में उसको कितने रुपए मिलेंगे, इतने रुपए मिलेंगे, 12,100 रुपए मिलेंगे। और हमसे क्या पूछा गया है, हमसे पूछा गया है इसका कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है, तो प्रिंसिपल और अमाउंट इन दोनों के बीच में, यानी 10,000 की राशि हो, 12,100 रुपए हो गई, तो इंटरेस्ट कितना मिल गया, ये कंपाउंड इंटरेस्ट ही तो है। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, यहां से 2,100 रुपए आ गया, ये 2,100 रुपए क्या आ गया, इंटरेस्ट आ गया। यही हमसे पूछा गया। ये दूसरा तरीका हो गया, बिल्कुल सिंपल तरीका। कंपाउंड इंटरेस्ट जो सक्सेसिव वाला तरीका है भाई, 10,000 से 10% बढ़ाने के बाद में ये वैल्यू आ गई, फिर दूसरे साल के लिए 10% और बढ़ा है तो बढ़ गई, ये वैल्यू आ गई, ये कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया। इनके बीच का डिफरेंस कितना आ गया, 2,100, वही क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट है, ठीक है। तीसरा तरीका देखो यहां से, ये 2 तरीके बिल्कुल बेसिक तरीके हो गए भाई, बेसिक से आप इस तरीके से सोल्व करोगे। तीसरा तरीका है फ्रिक्शन वाला तरीका, फ्रिक्शन मेथड। फ्रिक्शन मेथड क्या होगी, देखो
यहाँ पे रेट कितनी दे रखी है, रेट पे आपको देखना है, रेट आपको दे रखी है 10%। 10%, इसका मतलब क्या होता है, इसकी फ्रैक्शन क्या होती है 10% की, 1/10। ये 1/10 का मतलब क्या है, फ्रैक्शन का मतलब जो आपको जानना जरूरी है। सिंपल इंटरेस्ट में भी यही चीज हमने सीखा था कि रेट का मतलब क्या होता है, पहले ये चीज सीखो फिर फ्रैक्शन मेथड लग जाएगा। तो ये 10 किसको डिनोट करेगा, ये हमेशा प्रिंसिपल को ही डिनोट करेगा, क्योंकि कॉमन चीजें हैं, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों ही इंटरेस्ट के ही पार्ट है, तो कॉमन चीजें चलेगी पूरी की पूरी। ठीक, ये 1 रुपए किसको डिनोट कर रहा है, ये कंपाउंड इंटरेस्ट को डिनोट कर रहा है, यानी क्या है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट है, CI है। ठीक, अब आप ये बोलोगे यहां से भाई अगर प्रिंसिपल 10 था, अगर अगर प्रिंसिपल 10 था तो अमाउंट बन के 1 रुपए बढ़कर कितना हो गया, अमाउंट हो जाएगा, ये 1 रुपए बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। तो एक साल में क्या हो जाएगा, एक साल में प्रिंसिपल है 10% की रेट से 10 रुपए से 11 रुपए हो गया। सेम इसी तरीके से 2 सालों के लिए है, तो 2 सालों के लिए भी क्या होगा, फिर से दूसरे साल भी यही होगा भाई, 10 से क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा। अगर 3 साल के लिए बोला जाएगा तो 10 से फिर से 11 हो जाएगा, अगर 4 साल के लिए बोला जाएगा तो 10 से 11 हो जाएगा। इसी तरीके से लिख दोगे, यानी शॉर्ट में आप ये लिख सकते हो कि जो भी आपको रेट दे रखी है आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो। अगर 2 साल दे रखी है, 2 साल दे रखी है तो 10% का मतलब 1/10 है, तो 10 से 11 कर दो। 2 साल अगर दे रखी है तो इसका स्क्वायर कर दो। अगर 3 साल दे रखे हैं तो क्यूब कर देंगे, अगर 4 साल दे रखे हैं तो इसकी पावर 4 कर देंगे, ये होगा। तो आप यहां से क्या लिख दोगे भाई 10 का स्क्वायर, यानी प्रिंसिपल अगर 100 रुपए होगा तो अमाउंट कितना होगा 121 होगा। ये प्रिंसिपल और अमाउंट के बीच का क्या आ गया, रेशियो आ गया। ठीक, प्रिंसिपल और अमाउंट का क्या आ गया, रेशियो आ गया। प्रिंसिपल 100 रुपए हैं तो अमाउंट कितना होगा 121 होगा, ये यूनिट में चल रहा है। ठीक है, हमसे क्या पूछा गया है, कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा गया है, और ये क्या किसको डिनोट कर रहा है, प्रिंसिपल को डिनोट कर रहा है। ये तो क्या है आपका P है प्रिंसिपल, और ये क्या है आपका अमाउंट है। क्या आपको प्रिंसिपल 100 यूनिट की वैल्यू दे रखी है क्या, कितनी 10,000 है, तो ये जो 10,000 है, ये तो 10,000 है, ये 10% 100 यूनिट की वैल्यू है, और हमसे क्या पूछा गया है कंपाउंड इंटरेस्ट। अगर अमाउंट पूछा होता 121 से मल्टीप्लाई कर देते, बट यहां से हमें कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा गया है, तो ये इनके बीच का जो डिफरेंस होगा, क्या यही तो कंपाउंड इंटरेस्ट होगा, कितना आ गया 21 यूनिट का। ये यूनिट में है, ध्यान रखना ये सभी चीजें किस में है, यूनिट में चल रही है। तो यहां से आप 21 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आपके पास कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा क्या, तो कितना आ गया 2100 रुपए आ गया, ये आ गया 2100 रुपए। सेम वही तरीके हैं, 100 यूनिट की वैल्यू 10,000 है तो 21 यूनिट की वैल्यू क्या होगी 2100 रुपए हो जाएगी। ये तीसरा तरीका हो गया। क्या आपको ये तीनों तरीके समझ में आ गए क्या, क्या बताया मैंने। पहला तरीका आपको बेसिक तरीका जो ट्री मेथड भी बोलते हैं, कि अगर 1,000 रुपए है पहले साल के लिए इंटरेस्ट, दूसरे साल के लिए इंटरेस्ट तो उतना ही रहेगा, पर पहले साल के लिए और एक्स्ट्रा इंटरेस्ट लग जाएगा, और इन सभी को इंटरेस्ट को जोड़ दोगे आंसर आ जाएगा। दूसरा तरीका कि सक्सेसिव ही होता है कंपाउंड इंटरेस्ट, तो पहले साल के लिए बढ़कर इतना हो गया, दूसरे साल के लिए बढ़कर इतना हो गया, तो यहां से ओवरऑल कितना बढ़ गया 2100 बढ़ गया, तो यही क्या हो जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा। तीसरा तरीका फ्रिक्शन वाला तरीका है, तो इसी से हमने सोल्व किया है। चौथा तरीका आप ये बोलोगे हमने फॉर्मूला तो आपने पढ़ाया नहीं, ठीक है फॉर्मूला भी तो जरूरी है, तो फॉर्मूला देखते हैं आप। चौथा तरीका देखो, इसके तरीके बहुत सारे हैं, तो कई बार क्वेश्चन की कैलकुलेशन और डाटा पे ध्यान आपको ध्यान रखना होगा कि कौन सा तरीका हमें यूज करना है। डाटा से समझ में आएगा कि इन 6 तरीके में से, टोटल 6 तरीके बताऊंगा, टोटल 6 नहीं 7 तरीके हैं वैसे, ठीक है। तो इन 7 तरीके में से कौन सा तरीका आप यूजफुल रहेगा, वो आपके डाटा पर क्वेश्चन के जो आपको कैलकुलेशन ईजी बना सके, तो वो आपको लगाना है, ठीक है, वो आपको प्रैक्टिस से आएगा। तो आज की क्लास में केवल हम मेथड सीख रहे हैं, बाकी की चीजें हैं वो मैं बताऊंगा कि कहाँ पे आपको कौन सा तरीका लगाना है, सारी डिटेल्स हम समझेंगे। देखो यहां से चौथा तरीका है फॉर्मूला मेथड। फॉर्मूला मेथड, फॉर्मूला सभी को पता है भाई। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता नहीं है, वैसे अमाउंट का फॉर्मूला होता है। तो आप बोलोगे अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है भाई, प्रिंसिपल, प्रिंसिपल इनटू 1 प्लस रेट डिवाइडेड बाई 100 इसकी पावर टाइम। इसको शॉर्ट में हम लिख देते हैं कि A इज इक्वल टू P 1 प्लस R बाई 100 की पावर T, ये लिख देते हैं अपन। अमाउंट का फॉर्मूला होता है। तो ये मिश्र धन है आपका, यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं है, ये मिश्र धन है। तो अगर मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो मैं क्या करूंगा यहाँ से कि अमाउंट में से प्रिंसिपल को हटा देंगे। अमाउंट में से प्रिंसिपल को हटा दोगे तो अमाउंट तो कितना है P 1 प्लस R बाई 100 इसकी पावर T, और इसमें से P घटाओगे तब आपके पास क्या जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। क्लियर है यहाँ से, तो ये फॉर्मूला होगा। अब ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, क्योंकि फॉर्मूला भी कई जगह आपका यूज आता है।
बाकी हम ज़्यादा क्वेश्चन है वो फॉर्मूले से करेंगे नहीं यहाँ पे, क्योंकि फॉर्मूले मैथ में इतने फॉर्मूले बन जाते हैं कि उन चीज़ों को हम याद नहीं कर सकते फिर। ठीक है, कितने फॉर्मूले आप याद करोगे, हर क्वेश्चन का अलग अलग फॉर्मूला बन सकता है। तो हम कंसेप्ट पे ध्यान देते हैं, यहाँ पे फॉर्मूले पे ध्यान नहीं देते हैं। ये जो फॉर्मूला बना है ये इन सक्सेसिव से ही बना है, ये सक्सेसिव से ही बना है। अभी देखो एक और तरीका बताऊंगा, उसमें जो तरीका होगा ना उसी तरीके से फॉर्मूला बन के आया है। तो यहाँ से आप पुट कर दोगे, इसको अगर सोल्व करना है तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, आप इसमें पुट कर दो। तो प्रिंसिपल आपको 10,000 दे रखा है, तो 1 प्लस रेट आपको 10%, इसकी पावर कितने साल के लिए, 2 साल के लिए, माइनस 10,000। तो ये कैलकुलेटिव बहुत ज़्यादा हो जाता है, इसलिए हम कभी भी फॉर्मूला यूज नहीं करते हैं। तो ये इस तरीके से बनेगा 10,000 इंटू 110 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 110 डिवाइडेड बाई 100, और इसमें से 10,000 घटाना है। इसको सोल्व करोगे तो 12,100 आएगा, और इसमें से जब आप 10,000 घटाओगे तो ये माइनस करेंगे तो कितना जाएगा, 2,100 रुपया जाएगा। तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा आपका। ठीक है, 12,100 में से आप 10,000 घटाओगे तो यहां से कितना जाएगा, 2,100 आ जाएगा। क्लियर। तो ये तो बिल्कुल फॉर्मूला है, फॉर्मूले से आप पुट करोगे, सोल्व कर देंगे, आंसर आ गया। इसी का एक और तरीका देखो यहां से, मेथड 5, ये भी फ्रैक्शन मेथड ही है। ठीक है, लेकिन एक लाइन में है, वन लीनियर। आप एक लाइन में कैसे सोल्व करोगे वो तरीका बता रहा हूं। क्या करना है यहां से भाई, 10% का मतलब क्या है, 10% का मतलब हो गया 1/10, यही तो मिल रहा है। सक्सेसिव मैंने आपको एक तरीका बताया था कि शुरू में प्रिंसिपल यानी शुरू वाली जो वैल्यू है वो P है, और बाद वाली वैल्यू क्या है, A है, और इसी में तो 10% सक्सेसिव हो रहा है, तो 10% सक्सेसिव होता है। तो मैंने इस तरीके से बताया भाई 10 से 11 हो गया, 2 साल के लिए है तो 10 से 11 10 से 11 हो गया। अगर 3 साल के लिए बोला होता तो 10 से 11 3 बार लिख देते, और इसी की वैल्यू क्या हो जाती, फाइनल वैल्यू, यानी फर्स्ट वैल्यू और फाइनल वैल्यू, या बोल सकते हैं ओरिजिनल वैल्यू और फाइनल वैल्यू। इस तरीके से मैंने आपको सक्सेसिव में बताया था, आपको परसेंटेज में सेम वही तरीका है भाई। प्रिंसिपल है शुरू में, ठीक है, तो प्रिंसिपल कितना है, 10,000, शुरू में 10,000 था, ये 10 से 11 हो गया, पहले साल 10 से 11 हो गया, दूसरे साल भी 10 से 11 होगा। अगर रेट अलग अलग दे रखी होगी कि पहले साल के लिए 10% है, दूसरे साल के लिए 20% है, तो यहाँ पे 10 से 11 दूसरे साल के लिए वही फ्रैक्शन से कर देंगे। जैसे 20% दे रखा हो तो 5 से 6 कर देंगे। तो ये जो फाइनल वैल्यू आ जाएगी वो किसके बराबर आ जाएगी, अमाउंट के बराबर आ जाएगी। तो ये निकल कर आएगा आपका अमाउंट। ठीक, और यही चीज है, यही देखो, यही चीज इस फॉर्मूले से आएगी आपकी। इस फॉर्मूले में जब 10,000 करोगे, देखो 10,000 इंटू 110 110 है, तो 10 से 11 10 से 11, ये वाली चीज से ही ये बनकर आया है ये तरीका। ठीक है, कोई अलग तरीका नहीं है। तो फ्रैक्शन का मतलब समझा, तो उसी से ये बनकर आ गया, तो फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है आपको। आप फ्रैक्शन वाला तरीका लगाओगे या फिर बेसिक तो कभी लगाना मत, फॉर्मूला भी जहां तक पॉसिबल हो मत लगाना। ठीक है, बाकी फ्रैक्शन मेथड हम यूज करेंगे अर्थमेटिक में कंप्लीट। तो 10,000 से ही हो गया, तो अमाउंट निकल के कितना आ जाएगा, तो जब आप इसको सोल्व करोगे तो सेम अमाउंट आ जाएगा 12,100 रुपए। ठीक, तो अमाउंट निकल के आ गया 12,100 रुपए। तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या हो जाएगा भाई, इसमें से 10,000 घटा दोगे तो 12,100 में से आप 10,000 घटा दो, आंसर आ गया 2,100। ये हो गया 2,100, यही कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा। ठीक, ये हो गया 5वां तरीका। 6ठा तरीका देखो यहां से, 6ठा तरीका, यहां पे एक चीज आपको ध्यान रखनी होगी, इसमें एक चीज आपको ध्यान रखनी होगी कि यहां पे कुछ कोड आपको ध्यान रखने होते हैं। अगर 2 साल के लिए आपको कोड देखना है, इन कोड को देखो, 2 साल के लिए अगर है तो 2 और 1 है, 3 साल के लिए निकालोगे तो 3 3 1, अगर 4 साल के लिए लिखोगे तो 4 6 4 1, अगर 5 साल के लिए निकालना हो तो 5 10 10 5 1। ये कोड आपको याद रखने हैं अगर ये तरीका आपको लगाना है तो। नहीं लगाते, ज्यादातर ये जो तरीका है ना बहुत कम लगाते हैं, बट अगर बहुत ज्यादा कैलकुलेशन आ जाए और इन जितने भी 6 तरीके हैं, ठीक है ना, ये लास्ट वाला तरीका है वैसे, इन 6 तरीकों में से अगर एक भी तरीका काम नहीं कर रहा है, इतना कैलकुलेटिव आ गया, तो फिर ये जो तरीका है ये वाला आपका इफेक्टिव तरीका रहेगा। इसी से आप ये तरीका लगा के क्वेश्चन को सोल्व करोगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट तरीका है। अगर सब कुछ तरीके फेल हो जाए, आपके बेसिक, फ्रैक्शन, इफेक्टिव रेट, सब कुछ तरीके फेल हो जाएंगे, तो फिर ये तरीका काम आएगा आपका। इससे देखो करते कैसे हैं, इसका यूज कैसे करते हैं, बस ये याद रखना आपको। और ये आया कहां से है, ये बेसिक से आया है। ये देखो यहां से 1000 1000 तो 2 बार लिखा हुआ है तो 2 आ गया, ये एक बार आ गया तो 2 1। इसी तरीके से 3 साल के जब लिखोगे तो 1000 1000 1000, और फिर इस तरीके से 2 बार आएगा तो 3 3 1 आएगा। ये 100 है 3 बार आएगा, और 10 है 1 बार आएगा, तो 3 3 1 इस तरीके से चलता है। तो ये कोड आया है बेसिक से, तो ये कोड को आपको याद करना है।
ठीक है, इसको याद करना है। कैसे यूज करोगे, आपको क्या करना है, जो प्रिंसिपल दे रखा है 10,000 उसका 10% निकालना है पहला, तो 10% निकालोगे 1000 आ गया। ठीक, अगर इसको सोल्व करना है तो क्या करोगे, 10,000 का 10% निकालोगे तो 1000 आ गया, और फिर ये जो आया है इस पे और 10% निकालोगे तो ये 100 रुपये आ गया। ठीक, अब इसको कोड से मल्टीप्लाई कर दो भाई, 10,000 जो 1000 है उसको 2 1 से, तो इसको तो 2 से कर दो, इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, यहाँ पे जगह नहीं है तो आपको ठीक से समझ में नहीं आएगा, तो यहीं से मैं यूज करके बताता हूं कि आपका प्रिंसिपल है ये 10,000 है, और रेट आपको कितनी दे रखी है, 10% दे रखी है, टाइम है वो 2 साल दे रखा है। तो पहला काम आपको क्या करना है, इस 10,000 का 10% निकालना है, 10,000 का 10%, तो ये कितना आएगा, 1000 रुपये आ गया। फिर जो 1000 रुपये आया इसका और 10% निकालोगे तो ये कितना बनेगा, 100 बनेगा। बस इस कोड से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 2000 प्लस 100, आंसर कितना आ गया, 2100। यानी कितना भी आपको दे रखा हो, बस इन कोड से मल्टीप्लाई कर दोगे, जो प्रिंसिपल दे रखा है उसको रेट निकालोगे, इतना परसेंट निकालोगे, तो फिर जो आया है उसका वो रेट परसेंट निकाल दोगे, जितना भी रेट आपको दे रखा है उतना परसेंट, और इस तरीके से करते जाओगे, जितने भी साल के लिए दे रखा है इन कोड से मल्टीप्लाई करते चले जाओगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक, अब यहां से एक और तरीका आपका बच गया है, इफेक्टिव वाला तरीका। ये हो गया आपका छठा तरीका, और ये हो गया सातवां तरीका, जिसको हम बोलते हैं इफेक्टिव रेट, इफेक्टिव रेट मेथड। ध्यान रखना यहां से 2 साल के लिए जो इफेक्टिव रेट होती हैं, कितने साल के, 2 साल के लिए 10% पे, 10% पर 2 ईयर्स के लिए। ठीक, ये जो इफेक्टिव रेट होगी ये होगी 21%, ये याद करना है आपको, ये 21%। अभी सीखेंगे कहां से आया है 21%, ये 21% तो कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा, 10,000 का आप 21% बता दीजिए, आंसर आ गया 2100, ये आ गया 2100। ठीक है, आई थिंक आपको आज की क्लास है वो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, तो इसको 2 टुकड़ों में हम करेंगे फिर, क्योंकि इस तरीके से बहुत लंबी हो जाएगी, एक क्लास में समझना फिर पॉसिबल नहीं हो पाएगा, तो इसको हम 2 क्लासेस में करेंगे फिर। ये हो गया। ठीक, तो ये टोटल 7 तरीके हैं कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के। ये जो इफेक्टिव रेट वाला तरीका है ये सबसे बेस्ट तरीका है कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का। यही तरीके हमने सिंपल इंटरेस्ट में सीखे थे कि डायरेक्ट हम इफेक्टिव रेट निकाल ले रहे थे और सिंपल इंटरेस्ट निकाल दे रहे थे, तो वहां तो रेट इंटू टाइम आ रहा था, यहाँ पे अलग अलग आएगा, हर 2 साल के लिए अलग, 3 साल के लिए अलग, 4 साल के लिए अलग, 5 साल के लिए अलग, सबके लिए अलग अलग रहेगा। तो वो तरीके हमें सीखना है कि इफेक्टिव रेट कैसे निकाली जाती है। ठीक है, तो यहाँ से 6-7 तरीके आपको सारे के सारे आने चाहिए, इन 7 तरीका का यूज करके ही हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते हैं। क्लियर, तो यहाँ से आई होप आपको ये जो तरीके हैं वो समझ में आ गए हैं। अब यहाँ से कुछ देख लेते हैं कि इफेक्टिव रेट कैसे निकाली जाती है। ठीक, अब गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है ना, 1 मिनट रुकना आप देखो। अब सीखते हैं यहाँ पे इफेक्टिव रेट वाला तरीका। ठीक है, कि इफेक्टिव रेट कैसे निकालेंगे 2 साल के लिए, वो सीखो। देखो, तो हेडिंग डाल लीजिए आप, इफेक्टिव रेट, ये कैसे निकालेंगे और किसके लिए, 2 साल के लिए, फॉर 2 ईयर्स। ठीक, ये 2 साल के लिए हैं, ध्यान रखना किसके लिए हैं, 2 साल के लिए ही बता रहा हूं आपको, 3 साल के लिए अलग होती हैं, 4 साल के लिए अलग होती हैं, तो 2 साल के लिए अभी हम सीख रहे हैं। क्या मैंने आपको सिंपल इंटरेस्ट जो परसेंटेज था, तो परसेंटेज में आपको एक तरीका बताया था आपको कि ओवरऑल रेट कैसे निकाली जाती है। अगर 2 रेट आपको दे रखी होती हैं कि 10% और 20%, इसका सक्सेसिव रेट क्या होता है, तो इसका मैंने तरीका बताया था कि यहाँ से कि इफेक्टिव रेट यानी ओवरऑल रेट कैसे निकाली जाती है। तो आपको ये बताया होगा A + B + AB by 100, और ये सक्सेसिव से हम ओवरऑल रेट निकाल रहे थे। क्या ये ओवरऑल रेट ही यहाँ पे इफेक्टिव रेट बनकर आएगी कंपाउंड इंटरेस्ट में, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है, सक्सेसिव ही तो है एक तरीके से। तो जैसे 2 इंटरेस्ट आपको दे रखे हैं, 10% और 20% रेट आपको अलग अलग दे रखी हैं, तो उसकी ओवरऑल रेट ये हो जाती हैं। तो आप ये बोलोगे यहाँ से कि अगर 2 साल के लिए अलग अलग रेट दे रखी हो, आपको अलग अलग रेट दे रखी हो, X% और Y%, अगर 2 रेट आपको दे रखी हो, X% और Y% फॉर 2 ईयर्स, ये क्या है, रेट परसेंट है। तो इसकी इफेक्टिव रेट क्या होगी, तो ध्यान रखना इसकी जो इफेक्टिव रेट होगी, इफेक्टिव
रेट। ये फॉर्मूला हो जाएगा ओवरऑल रेट निकालने वाला फॉर्मूला जो हमने पहले पढ़ चुके हैं, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई डिवाइडेड बाई 100, ये हो जाएगा। तो इस फॉर्मूले से हम निकालते हैं। ठीक, अगर रेट सेम हो तो यहां पे केस हो गया, फर्स्ट केस क्या हो गया भाई, अगर इफ रेट इज सेम फॉर बोथ 2 ईयर, दोनों सालों के लिए, पहले साल और दोनों सालों के लिए अगर सेम हो जाए, बोथ 2 ईयर्स, ठीक है, दोनों ही अगर सेम हो जाए, जैसे एक्स हो जाए यहां से कि x% के लिए 2 सालों के लिए, तो यही क्या हो जाएगा, y की जगह भी x ही होगा, तो यहां पे आप पुट करोगे तो क्या बन जाएगा 2x प्लस एक्स स्क्वायर बाई 100, क्या ये बन जाएगा कि आपके पास, और यही आपकी इफेक्टिव रेट है, ये इफेक्टिव रेट है। तो इफेक्टिव रेट कैसे निकालेंगे, x% और y%, अगर दो अलग अलग रेट आपको दे रखी है कि पहले साल के लिए x%, दूसरे साल के लिए y%, तो ये फॉर्मूला लगा दोगे x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई डिवाइडेड 100, तो इसको सोल्व करोगे तो इफेक्टिव रेट निकल के आ जाएगा। अगर रेट सेम दे रखी है, जैसे यहाँ पे 10% दे रखी है, तो 10% के लिए जैसे निकालोगे तो 20 प्लस 100 डिवाइडेड बाई 100 करोगे तो 20 प्लस 1 21% हो गया, इफेक्टिव रेट आ गई। ठीक, अब यहाँ पे हम देखते हैं कि इफेक्टिव रेट अलग अलग किस तरीके से, इसको शॉर्ट में कैसे निकालते हैं। तो ये तो एक यहाँ से बेसिक तरीका हो गया कि इस तरीके से निकालेंगे, पर एग्जाम में जब इसको सोल्व करेंगे, अगर एग्जाम में इसे सोल्व करेंगे तो बार बार थोड़ी फॉर्मूला लिखेंगे अपन, ठीक है, तो वो तो फॉर्मूला हम लिखेंगे नहीं, यहां से आप इसको शॉर्ट में निकालना सीखो, फिर माइंड में निकालना है हमें तो रेट, कि यहां से जितना जल्दी कर सके क्वेश्चन को वो तरीका हमें सीखना है। तो इफेक्टिव वाला रेट वाला तरीका हम लगाएंगे। तो फॉर एग्जाम्पल यहां से अगर हमें इफेक्टिव रेट निकालना है, तो हम यहां से शॉर्ट में कैसे निकालेंगे इफेक्टिव रेट, शॉर्ट में कैसे निकालेंगे, तो शॉर्ट में आप देखो यहां से 2x प्लस एक्स स्क्वायर बाई 100 है, तो आप यहां से इसको इस तरीके से लिख दो 2x और एक्स स्क्वायर, बीच में स्लेस लगा दो 2x और एक्स स्क्वायर, बस यहीं से आपकी इफेक्टिव रेट निकल के आ जाएगी। कैसे आएगी देखो, अगर यहां से रेट आपको दे रखी है, अगर रेट आपको कितनी दे रखी है, जैसे मान लेते हैं 2% दे दिया, 2% दे दिया, ठीक, तो इसकी इफेक्टिव रेट क्या हो जाएगी, इफेक्टिव रेट, तो आप क्या करोगे, 2 का डबल कर दोगे, 2 दूनी 4, और यहाँ पे स्लेस तो है, और 2 का स्क्वायर करोगे तो वो कितना आएगा 4, बट ध्यान रखना स्लेस के बाद में 2 डिजिट में ही रखना है, स्लेस के बाद में 2 डिजिट, तो यहाँ पे आप लिखोगे इट शुड बी इन 2 डिजिट, ओनली 2 डिजिट में, इट शुड बी इन 2 डिजिट, ठीक है, बस इतनी सी चीज आपको ध्यान रखनी है कि 2 डिजिट में होना चाहिए। तो ये क्या बन गया आपके पास 4.04%, यानी जो भी आपको प्रिंसिपल दे रखा है उसका ओवरऑल आप 4.04% निकालोगे तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकल के आ जाएगा। जैसे मान लीजिए आपको रेट आपको दे दी यहां से 5%, यहां से 3% दे दिया, ठीक है, थोड़ा सा और देख लेता है, जैसे आपको 3% दे दिया तो इसकी इफेक्टिव रेट क्या हो जाएगी, तो वही तरीका 3 दूनी 6 और 3 का स्क्वायर 9, लेकिन इसको 0.9 लिखोगे तो कितना आ जाएगा, पॉइंट लगा दो स्लेस की जगह, तो 0.9%। जैसे अगर आपको दे दिया यहां से 4%, अगर रेट आपको 4% दे दिया तो यही इफेक्टिव रेट क्या बन जाएगी आपकी, 4 का डबल करोगे 8 और 4 का स्क्वायर करोगे 16, लेकिन वो तो पहले ही 2 डिजिट का है तो 16, ये आ गया 8.16। इस तरीके से आप माइंड में करोगे। ठीक, अब यहां से जैसे मान लीजिए 5% की हमसे पूछ लिया जाए कि अगर रेट है वो 5% है तो इसकी इफेक्टिव रेट क्या होगी, यानी इफेक्टिव रेट का मतलब सीधा सीधा ये होता है कि उसका कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा, ये भी बोल सकते हैं अपन। तो इफेक्टिव रेट क्या हो जाएगी इसकी, तो 5 का डबल करोगे 10 और यहां से 5 का स्क्वायर करोगे 25, तो 10.25%, 10.25%। ठीक, ये याद रखना है आपको, ध्यान रखना इसको, 5% और 10% के जितने भी आपको अलग अलग साल दे रखे हैं, 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल, इनकी इफेक्टिव रेट आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ज्यादातर जो क्वेश्चन बनते हैं वो इन्हीं पे बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं। जैसे यहां से आपको दे दिया 10% के लिए R इक्वल टू 10%, तो फिर इसके लिए इफेक्टिव रेट क्या होगी, तो इफेक्टिव रेट हो जाएगी 10 का स्क्वायर, 10 का डबल करोगे 20 और 10 का स्क्वायर करोगे 100। अब यहाँ पे 2 डिजिट ही तो रखना है, ये 2 डिजिट ही रखना है, ये एक पलट के आगे चला जाएगा, तो कितना आ गया यहाँ से, ये आ जाएगा आपका 21%। ठीक, इसी तरीके से अगर रेट आपको अगर 15% दे रखी है, अगर आपको 15% दे रखी है तो फिर कैसे सोल्व करोगे, तो सेम करोगे, 15 का डबल कर दोगे 30 और 15 का स्क्वायर करोगे 225। हमें केवल 2 डिजिट रखना है यहाँ पे,
2 डिजिट रखोगे, एक आगे चला जाएगा कैरी में, तो ये कितना बन जाएगा आपका 32.25%, ऐसे बन जाएगा। तो इस तरीके से आप इफेक्टिव रेट निकालोगे। इसमें आपको याद रखना है दोनों चीज, एक तो 5% के लिए और एक 10% के लिए, ठीक, ये दोनों आपको याद रखना है। ये 3 साल के लिए भी याद रखना है, 4 साल के लिए, 5 साल के लिए, ठीक। तो यहां से आ रहे हो 5% अगर हो तो इफेक्टिव रेट क्या होगी 10.25% होगी। जैसे आर 10% है तो इसकी इफेक्टिव रेट क्या होगी 21% होगी। अगर 15% दे रखी है तो डायरेक्ट निकालोगे। अगर कुछ भी अलग दे रखा हो तो फिर आप खुद निकालोगे, इनको याद नहीं करोगे बार बार। जैसे मान लीजिए आपको आर इक्वल टू 20% दे दिया, तो 20% की इफेक्टिव रेट कैसे निकालोगे? तो यहां से 20 का डबल कर दोगे 40, और 20 का स्क्वायर क्या होता है 400। तो ये 4 है वो आगे पलट के चला जाएगा, और 2 जीरो होते हैं वो ऐसे रहेगा। तो यहां से कितना आ गया 44% आ गया, ऐसा आ गया। क्लियर है? तो इफेक्टिव रेट आपको निकालना आ गया यहाँ से। तो इफेक्टिव रेट कैसे निकालोगे 2x एक्स स्क्वायर से। कितना भी आपको दे रखा हो, अगर 3 डिजिट हो तो लास्ट में 2 डिजिट रखना है, एक कैरी में भेज देना है। अगर 1 डिजिट बचा है बाद में तो यहाँ से 2 डिजिट में लिखोगे, 09 लिख दोगे, 04 लिख दोगे, इस तरीके से, ठीक। इस पर थोड़ा सा मैं एक एग्जाम्पल और बता देता हूँ, फिर इसको आज की क्लास को इतना ही हम एंड करेंगे। फिर नेक्स्ट क्लास में हम 3 ईयर्स के 3 ईयर्स के लिए सोल्व करना सीखेंगे, किस तरीके से सोल्व करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप बोलो, फॉर एग्जाम्पल जैसे हमें डायरेक्ट निकालना है, ठीक है। जैसे आपको दे दिया कि 10,000 रुपये प्रिंसिपल है, 10,000 प्रिंसिपल है, रेट अगर 5% है, टाइम 2 साल है, तो फिर कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, इसका कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा? तो सीधा तरीका आप यहां से इफेक्टिव रेट से ये देखोगे कि 5% की रेट से 2 साल के लिए इफेक्टिव रेट क्या होगी। इफेक्टिव रेट क्या हो जाएगी? तो आप बोलोगे 10.25% होती है, 10.25% होती है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या आ जाएगा आपका? आप सिंपली डायरेक्ट ये कर दोगे भाई 10,000 का 10.25% निकाल दोगे, 10.25% निकाल दोगे। तो यहां से परसेंटेज से तो क्या हो जाएगा 2 जीरो चला जाएगा, और यहां से पॉइंट हट जाएगा, तो 1025 क्या आ जाएगा इसका कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। तो इस तरीके से आप माइंड में भी कर सकोगे इन सवालों को। डायरेक्ट 10,000 पे बोला है तो 10.25%, 10.25% निकालोगे 10,000 का तो 1025 आ गया आंसर। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक और दे देते हैं अपन। जैसे मान लीजिए आपको प्रिंसिपल दे दिया 5,000, कोई भी रेट आपको दे रखी हो तो फिर आप इजीली कर सकते हो। प्रिंसिपल आपको दे दिया 5,000, रेट दे दिया जैसे मान लीजिए 7% दे दिया आपको, ठीक। टाइम आपको 2 साल, ध्यान रखना है 2 साल के लिए इफेक्टिव रेट का तरीका है, 3 साल के लिए हम निकालना सीखेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो यहां से कंपाउंड इंटरेस्ट क्या हो जाएगा? आप बोलोगे 5,000, इसका कितना परसेंट निकालना है? इफेक्टिव रेट निकालोगे। तो यहां से इफेक्टिव रेट निकल के आ जाएगी। इफेक्टिव रेट कितनी आ जाएगी? 7 दूनी 14, और 7 का स्क्वायर करोगे 49, तो 14.49% होगा। तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकल के कितना आएगा भाई 5,000 का आप 14.49% निकाल दोगे। देखो बीच में लाइट चली गई थी, इसको सोल्व कर रहे थे अपन। तो यहां से 5,000 का आपको 14.49% निकालना, तो इसको सोल्व करना है। परसेंटेज से ये 2 जीरो चला जाएंगे, 50 से मल्टीप्लाई करोगे तो 724.5 आ जाएगा, ठीक है। तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट आपका बन गया। अगर मान लीजिए यहां से एक और दे दे आपको एग्जाम्पल, इसी तरीके से एक और बोले कि जैसे मान दिए बोल देते हैं 10,000 का, 10,000 आपको प्रिंसिपल दे रखा है, रेट आपको दे दिया यहाँ से, जैसे यहाँ से 5% का हो गया 7%, जैसे मान लीजिए आपको दे दिया यहाँ से 20%, 20% की रेट से टाइम आपको दे रखा है 2 साल का, और इसका आपको क्या बताना है कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है, ठीक। तो सबसे पहला काम तो आप क्या करोगे, यहाँ से इफेक्टिव रेट बोलोगे डायरेक्ट। अगर इसको माइंड में करना है तो 20% का हमने अभी तक जो अभी सीखा था यहाँ से 20% की इफेक्टिव रेट कितनी होती है 44%। डायरेक्ट निकाल दोगे। अगर नहीं भी आता है ना, याद नहीं भी है, तो आप क्या लिख दोगे 20 का डबल करोगे 40, और 20 का स्क्वायर करोगे 400, तो 4 इधर आ जाएगा पलट के 44% हो गया। तो 10,000 का आपको 44% निकालना है, यही कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 10,000 का 44%, ठीक है। तो 44% तो कितना हो जाएगा यहाँ से हो जाएगा आपका, परसेंटेज से 2 जीरो चले जाएंगे, ठीक है। तो मैंने परसेंटेज वगैरह को हटा देंगे, तो परसेंटेज को हटाएंगे तो यहाँ से कितना बन जाएगा 4400 रुपये क्या आ जाएगा इसका कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ से जो इफेक्टिव वाला तरीका है ये आपका बेस्ट रहेगा। इसमें आप डायरेक्ट माइंड में भी कर सकते हो, इजी बन जाएगा पूरा का पूरा। जो 7 तरीके हैं उनमें सबसे जो बेस्ट तरीका है ये इफेक्टिव रेट का कंसेप्ट ही है, और इसी से हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। अब एक छोटा सा कंसेप्ट और रह गया आपका कि अगर आपको दे दे कि 2 अलग अलग सालों के लिए देते, 2 अलग अलग ईयर्स के लिए अलग अलग रेट देते हैं, ठीक है। रेट इज डिफरेंट, वैसे मैंने बता दिया है, बट इफ रेट इज डिफरेंट, अगर आपको डिफरेंट रेट देते हैं तब आप कैसे सोल्व करोगे? वही तरीके काम आएंगे, लेकिन उनको कैसे यूज करोगे देखो। जैसे आपको दे दिया कि यहाँ से प्रिंसिपल है
प्रिंसिपल 10,000 है और रेट है पहले साल के लिए 10% और दूसरे साल के लिए 20% है। ठीक है, तो ये 2 साल के लिए हो गया, देने की जरूरत नहीं है टाइम। तो पहले साल के लिए 10%, दूसरे साल के लिए 20%, इस तरीके से बोला जाएगा। फिर भी बोल देते हैं क्या कि 2 साल के लिए टाइम आपको दे रखा है। कंपाउंड इंटरेस्ट अगर आपसे पूछा जाए तो कैसे सोल्व करोगे? ठीक, देखो पहला तरीका मैंने आपको ट्री वाला डायग्राम वाला बताया था कि ट्री मेथड से आप कर सकते हो बेसिक से। तो पहला क्या करोगे भाई, यहाँ से सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा फर्स्ट ईयर के लिए, तरीके वहीं रहेंगे, बस यहाँ पे यूज करना आपको आना चाहिए। 10,000 का 10% निकालोगे पहले साल के लिए तो कितना बनेगा, 1,000 रुपए बनेगा। पहले साल का इंटरेस्ट हो गया 1,000 रुपए। सेकेंड ईयर क्या हो जाएगा, अब सेकेंड ईयर जो इंटरेस्ट रेट है वो कितनी है, 20%। इस बार 10% नहीं है, 20% है। तो इस 10,000 में 20% तो लगेगा, तो इस 10,000 में 20% निकालोगे तो कितना जाएगा, 2,000। और जो पहले साल आपको इंटरेस्ट मिला है उस पर भी तो इंटरेस्ट मिलेगा, और वो किस रेट से मिलेगा, दूसरे साल वाले इंटरेस्ट रेट से। तो 20% की रेट से निकालोगे, 1,000 का 20% निकालोगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से 200 रुपये आ जाएगा। इन सबको जोड़ दो, यहाँ से कंपाउंड इंटरेस्ट कितना बन जाएगा टोटल, 2,000 और 1,000 जोड़ोगे 3,000 प्लस 200, तो ये आ गया आपका 3,200। क्लियर है क्या यहाँ से? दूसरा मैंने यहाँ से डायरेक्ट बताया था कि आप इफेक्टिव उस तरीके से कर सकते हो बेसिक वाले तरीके से, तो वो तरीका भी आपका काम में आ जाएगा। तरीके सारे लगेंगे यहाँ पे, ठीक है, लेकिन कोई बड़ा रहेगा कोई छोटा तरीका रहेगा, बस उसी पे ध्यान रखना है कि एग्जाम में कौन सा करना आपको। कि जैसे यहाँ पे 10,000 है तो पहले साल क्या हो गया, 10% हो गया, तो इसको 10% आप बढ़ा दोगे, 10% बढ़ाओगे तो कितना हो जाएगा, 11,000 हो जाएगा। दूसरे साल 20% बढ़ेगा, तो 20% बढ़ेगा यानी 10% तो कितना था, 1,000 रुपये बढ़ा दिया। इसका 20% निकालोगे तो कितना बनेगा, 2,200 बनेगा। तो 11,000 में 2,200 जोड़ोगे तो 11,000 और 2,000 जोड़ दोगे 13,200 रुपये। तो ये बढ़कर कितना हो गया, 13,200 हो गया। तो कितना इंटरेस्ट मिला इसको, तो 10,000 से 13,200 हो गया, यानी 3,200 रुपये का क्या हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट मिल गया। तो आप ऐसे भी कर सकते हो। तीसरा तरीका मैंने आपको बताया, सारा रिवीजन हो रहा आज की क्लास का, जो मैंने आपको तरीके बताए ना सारे के सारे। तीसरा तरीका मैंने आपको बताया फ्रैक्शन वाला तरीका कि 10% और 20% की रेट से। तो 10% की रेट से 10% की फ्रैक्शन क्या होगी, 1/10, और 20% की फ्रैक्शन क्या होगी, 1/5। इसीलिए हमने परसेंटेज पहले सीखा है, क्योंकि सारा चीजें हैं वो फ्रैक्शन से ही खेलेंगे, क्योंकि पूरी अर्थमेटिक है वो परसेंटेज पे बेस है, और यही तरीके हम लगाते हैं। तो अगर प्रिंसिपल 10 है तो 1 बढ़ जाएगा, अमाउंट होगा तो 11 हो गया, ये रेशियो आ गया। दूसरे साल के लिए 20% है तो 5 से क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अगर रेट सेम होती है तो सेम कर देते हैं। तो यहां से आप सोल्व कर दोगे कितना, 50 से 66। अगर क्रॉस में कुछ कट रहा है तो उसको काट भी सकते हो, सोल्व कर सकते हो। अगर यहाँ पे काटना चाहो तो 5 और यहाँ से 3 बार काट सकते हो, ठीक है। तो 25 और 33 हो जाएगा, वैसे भी कर सकते हो, बाकी इस तरीके से सही है। तो यहाँ से प्रिंसिपल हो गया, ये अमाउंट हो गया। क्या आपको इसी की वैल्यू दे रखी है क्या, तो आपसे हमसे पूछा गया है इसका कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा। तो 10,000 है, ये जो 10,000 है ये इस 50 यूनिट की वैल्यू है, और हमसे पूछा क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है। तो इनके बीच का डिफरेंस निकालोगे, कितना है यहाँ से 16 रुपए का, तो 16 का, तो यहाँ से कितना जाएगा, 16 दूना 3,200 रुपए। ये तीसरा तरीका हो गया। चौथा तरीका मैंने आपको फॉर्मूला वाला तरीका बताया, मेथड 4 आप फॉर्मूला लगा सकते हो। यहाँ से फॉर्मूला जब लगाओगे तो क्या लिखोगे भाई, प्रिंसिपल आपको 10,000 दे रखा है, इनटू 1 प्लस रेट 10% है पहले साल के लिए, दूसरे साल के लिए 20% है। तो आप इस तरीके से सोल्व करोगे, और जब इसको सोल्व करोगे इसमें से 10,000 घटाओगे, ठीक है, 10,000 घटाओगे तो ये जो सोल्व करने पे क्या आ जाएगा, ये 3,200 रुपये आ जाएगा। बट ये कैलकुलेटिव बन जाता है। ये मैंने आपको चौथा तरीका बताया। पांचवा तरीका आपको क्या बताया, फ्रैक्शन वाला तरीका ही बताया इसी में भी। पांचवा तरीका मैंने क्या बताया कि 10% की रेट है, या आपको कितनी है, 10% का मतलब 1/10 हो गया, और 20% का मतलब क्या हो गया, 1/5 हो गया। तो एक लाइन में अगर हमें करना है तो क्या बोलोगे भाई, 10,000 रुपये था, 10,000 फिर 10 से 11 हो गया तो 10 से 11, फिर 5 से 1 बढ़ गया तो 6 हो गया, और ये क्या आ गया आपके पास, अमाउंट आ गया निकल के। ठीक, इसको सोल्व करोगे अमाउंट को तो ये बन जाएगा आपका 13,200। जब इसको सोल्व करोगे तो ये 13,200 बनेगा, ये आ गया अमाउंट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा इसमें से 13,200 में से 10,000 घटा दोगे तो ये आ गया 3,200। आज की क्लास में जो तरीके हमने सीखे हैं वो सारे तरीके इसमें यूज कर रहे हैं, अलग अलग डिफरेंट अगर आपको रेट दे रखी है तो। छठा तरीका मैंने आपको बताया यहाँ से 2-1 वाला, ठीक है, वो कोफिशिएंट वाला आपको याद करना है कोड। तो उसके लिए क्या करोगे भाई, यहाँ से 10,000 का पहले 10% निकालोगे, जो 10,000 आपको दे रखा है इसका पहले तो 10% निकालोगे, और फिर दूसरे साल के लिए जो वैल्यू आई है उसका 20% निकालोगे, 2-1 से मल्टीप्लाई करोगे। शायद इसमें वो तरीका काम नहीं करेगा, अगर रेट अलग अलग दे रखी है ना तो फिर मत करना, एक बार ट्राई करके देख लेते हैं अगर होगा तो।
10,000 हैं तो पहले 10% निकालोगे 1,000 आएगा। दूसरे साल के लिए नहीं, इसमें अगर रेट सेम है तो फिर नहीं लगेगा ये, तो वह वाला तरीका काम नहीं करेगा, ध्यान रखना इसमें। अगर रेट अलग अलग दे रखी है, क्योंकि उसमें 2 और 1 है, वो बेसिक से आता है, उसमें रेट सेम होती है तो वहीं से कोड बन के आया है, तो इसमें वो तरीका काम नहीं करेगा अगर रेट आपको अलग दे रखी है तो यहां से आप इफेक्टिव रेट वाला तरीका जरूर लगा सकते हो। तो 6 तरीके ही होंगे इसके लिए, 7 तरीके नहीं होंगे। छठा तरीका क्या हो जाएगा, इफेक्टिव रेट निकाल दोगे आप। तो इफेक्टिव रेट क्या हो जाएगी 10% और 20% के लिए, तो 10 फॉर्मूला लगा दोगे a प्लस बी प्लस ए बी बाई 100, ऐसे सोल्व करोगे। तो यहां से कितना आ गया 20 और 10 30, 30 और 2 32%, तो ये इफेक्टिव रेट आ गई आपके पास 32%। तो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो 32% होगा, तो 10,000 का 32% निकाल दो तो कंपाउंड इंटरेस्ट होगा ये 10,000 का 32%, तो कितना आ गया 3200 आ गया। ये हो गया आंसर। तो आज की क्लास में जो हमने सीखा है वो केवल और केवल ये सीखा है कि 2 साल के लिए हम कंपाउंड इंटरेस्ट कितने तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो टोटल 7 तरीके से हम निकाल सकते हैं। अगर रेट अलग दे रखी है तो उसके लिए एक जो तरीका था वो 7वां तरीका वो फेल हो जाता है, केवल 6 तरीके इसमें काम आएंगे। इसके साथ में हमने इफेक्टिव रेट निकालना सीखा कि 2 साल के लिए अगर आपको इफेक्टिव रेट निकालनी है कंपाउंड इंटरेस्ट की तो वो होती है 2x/x² से डायरेक्ट हम निकाल देते हैं, बाकी फॉर्मूला आपके पास है a प्लस बी प्लस ए बी बाई 100 से निकालते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में जो भी चीजें पढ़ी हैं सेम वही तरीके हम 3 ईयर के लिए पूछेंगे। जो आपको टाइम अगर 3 साल दे रखा है तो उसके लिए हम पूरा सोल्व करेंगे। यही तरीके होंगे, यही कंसेप्ट होंगे, यही इफेक्टिव रेट निकालने का दूसरा तरीका हो जाएगा। उसके लिए इफेक्टिव रेट अलग होगी, यहाँ पे 2 साल के लिए इफेक्टिव रेट अलग होगी, बस थोड़ा सा चेंज ये होगा। बाकी सेम आने वाली जो क्लास है नेक्स्ट क्लास है वो सेम रहने वाली है इसी तरीके की। तो इसको एक बार वापस से रिवाइज करना, ये जो भी तरीके मैंने आपको बताए हैं एक बार खुद से इनको ट्राई करना, ताकि आपको आने वाली जो क्लास है वो अच्छी तरीके से समझ में आ सके। छोटी सी क्लास ली है हमने, पहली क्लास है, पूरा डिटेल से हमने समझा है कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है। फिर जैसे हम 2-3 साल के लिए पढ़ेंगे तो फिर नेक्स्ट क्लास में 4 साल और 5 साल के लिए छोटी सी चीजें हैं वो चीज हम सीख लेंगे। ठीक है, तो कंसेप्ट है वो आपका सारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, तो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं इसी तरीके से, इन सभी चीजों को हम बिल्कुल डिटेल से समझेंगे। ठीक, तो बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।